आप चाहे किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, जब तक उसमें एक रीटेस्ट नहीं आता है तब तक उस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट नहीं माना जाता है। ज्यादातर लोग इस रीटेस्ट को मैन्युअली करते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार कैंडलस्टिक्स को पढ़ के। अगर आपसे मैं कहूं कि यही रीटेस्ट का एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो चार्ट में आपको खुद ब खुद लग के मिलता जुलता मिल जाएगा। सीधे स्ट्रेटेजी पे आता हूं। इंडिकेटर सेक्शन पे आप यहां पर लिखेंगे जीरो लैग एमए। अब जैसे जीरो लैग एमए लिखते तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर जरा ध्यान से देखिएगा, जीरो लैग एमए ट्रेंड लेवल्स बाय चार्ट प्राइम। आइए इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे इसको चार्ट पे लगा लेते हैं, वो आपके सामने एक बहुत शानदार इंडिकेटर आके लग चुका है। ये इंडिकेटर आपको दो दो चीज, तीन तीन चीज एक एक बार में बताता है। मैं सारे चीजों को यहाँ पे विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले सेटिंग्स में जाइए, लेंथ 15 दिया हुआ है, इसको कर दीजिए 30। 30 करने के बाद और इसमें कोई चीजों के बारे में आपको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके सारी बातों को यहाँ पे देखेंगे विश्लेषण के तौर पे, क्या चीज किस तरीके से किया जा सकता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर जिस रीटेस्ट की मैं बात कर रहा था वो रीटेस्ट यहां पे है। ये इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे जो ब्लू टिक आपको दिख रहा है, छोटा सा ब्लू यहां पे आपको बॉल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये संकेत देता है कि मार्केट अब शायद बेरिश होने वाला है। ब्लू कलर दिखाएगा बेरिशनेस का सिंबल। अब जैसे ही ये बेरिश होता है तो इसके साथ में एक यहां पर रेक्टेंगल बनता है जो इस प्राइस के साथ साथ आगे बढ़ते जाता है। अब मार्केट यहां से अगर नीचे चला जाता है तो कोई बात नहीं, हम दो स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां से मार्केट नीचे चला जाएगा तो हम यहां पे कोई चीजों के बारे में विचार नहीं करना है। हम विचार तब करेंगे जब मार्केट दोबारा इस रेक्टेंगल के पास आएगा और यहां पे आपको जो दो ब्लू टिक दिखाई दे रहे हैं, एक और एक, अब यहां पे दो में हमारे लिए एंट्री कहां पे बनेगा, सवाल आता है यहां। सबसे पहले ये जो ब्लू टिक एक ग्रीन कैंडल के ऊपर बना है, अब जब तक इसको ब्रेकडाउन एक रेड कैंडल ना दे दे तब तक हमारी एंट्री नहीं बनेगी। तो इसके बाद आप देख सकते कि दो यहां पे तीन रेड कैंडल बने, लेकिन किसी ने भी इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद फिर एक ग्रीन कैंडल और बनता है और एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर भी एक ब्लू टिक आता है और उसके ही अगले पल, अगले ही मिनट में आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक रेड कैंडल बन चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहीं से आपकी एंट्री हो जाएगी। बात करते टारगेट की, तो टारगेट देखिए आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े पॉइंट्स के लिए बैठे हैं, बुराई नहीं है उस बात में, लेकिन ऐसा सही होगा कि आप एक ठीक ठाक, बहुत बड़ा भी नहीं और एकदम बहुत छोटा भी नहीं, ठीक ठाक एक आप यहाँ पे इंतजाम करके आप अपना यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस रेट को अगर हम देखते हैं तो देखिए जरा आप यहाँ पर, ये काफी नीचे तक आया, यहां से आपको एंट्री मिलती है और ये सीधा धीरे 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 करके यहां तक आया। स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं पे होगा, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपने जहां पे सेट किया हुआ वहीं पे है। मतलब जो जिस कैंडल से ये ब्लू टिक आया है और उसके बाद जो आपको एक ब्रेकडाउन यहाँ पर मिला है, ये जो ब्रेकडाउन आपको मिला है, तो जो ग्रीन कैंडल है उसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यहां से मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, एक एक चीज को देखने की हम कोशिश कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ये हो गया पुट साइड की तरफ। आइए अब हम एक बाय साइड का भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको दूसरा स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना। आइए, मिल चुका है हमें हमारा बाय साइड का। तो बाय साइड में यहां पर देखिए पहले एक ग्रीन कलर का डॉट बना है, एक पॉइंट बना है,
उसके बाद यहां पर फिर से एक रीटेस्ट के लिए कैंडल आता है और एक यहां पे ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनाता है, निशान बनाता है, जो ये कहता है कि भाई देखिए यहां से रिटेस्ट हो रहा है और इसके ब्रेकआउट पे हम ध्यान देंगे। एक ग्रीन कैंडल बना है, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल से हुआ है, बस हमारी एंट्री यहां से हो जाएगी। एग्जिट इस कैंडल के नीचे, अथवा आप यहां पे जो पूरा रेक्टेंगल बना है वो एक जोन है, एक्चुअल में वो सपोर्ट का जोन है, सिर्फ सपोर्ट का एक थिन पतला लाइन नहीं है, पूरा सपोर्ट का जोन है। तो आप यहां से निश्चित रूप से आप यहां पे काम कर सकते हैं। अब इसको भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत शानदार मूव के साथ मार्केट में ऊपर आया है। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे ट्रेल करके जाया जा सकता है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि शुरुआती दौर में आप छोटी चीज़ों से शुरू करिए, छोटे प्रॉफिट से शुरू करिए, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर काम करने लगेगा। अब बारी आती है हमारे दूसरे स्ट्रेटेजी की। हर बार रीटेस्ट नहीं हो रहा अगर, तो क्या कर सकते, आइए इस बारे में भी एक बार खुल के चर्चा हो जाए। यहाँ पे भी देखिए बहुत शानदार यहाँ पे रीटेस्ट मिला था, ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया रीटेस्ट मिला था, लेकिन उससे पहले एक जगह यहाँ पे भी रीटेस्ट मिला है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इस रिटेस्ट में यहाँ पे ये फेल हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे मौका मिलता है और आप यहाँ से दोबारा अगर आप एंट्री करते हैं तो फिर देखिए ये वाला ट्रेंड भी बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया। अब हम बात कर रहे थे कि हमें दूसरे तरीके का स्ट्रैटेजी कैसे देखना है। अब इस ब्लू लाइन को देखिए, ये कह रहा है कि यहां से अब मार्केट शायद बेयरिश हो सकता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंतजार करना है कि मार्केट या तो इसके तरफ चले जाए या उससे पहले मार्केट नीचे आते आते दोबारा इस ब्लू लाइन को टच कर दे। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो इसने यहाँ पे ब्लू लाइन को टच कर दिया, जो ब्लू जो रीजन चल रहा है इसको इसने टच कर दिया, तो ये कैंडल हमारे लिए एक बेरिश फॉर्म बनाता है, यहाँ पे सेटअप बन गया बेरिश का, और यहां से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपसे एंट्री छूट भी जाती है, मार्केट दोबारा आ रहा है, ये भी एक प्रकार का रीटेस्ट ही है, ये भी एक प्रकार का रीटेस्ट, तो आप यहां से भी दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे ट्रेड्स आपको थोड़ी थोड़ी देर में भी बहुत अच्छे खासे और बड़े पैमाने पे मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते समय यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए यहां से मार्केट निकलना शुरू हुआ, फाइनली मार्केट यहां पे आता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है इस ग्रीन रीजन के पास, और यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। तो हर बार सिर्फ रेक्टेंगल पे आके मार्केट रिटेस्ट करेगा ये जरूरी नहीं, उससे पहले अगर इस ग्रीन जोन के पास भी अगर आकर रिटेस्ट करता है तो आप यहां से भी एंट्री ले सकते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाएगा सही मायने में आपका स्टॉप लॉस इसमें बड़ा छोटा सा है, छोटा सा है। कि सोच के देखिए, आप जहां से ट्रेड ले रहे हैं वहां से सिर्फ 2 कैंडल अगर क्रॉस हो जाता है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं चलिए। लेकिन आप अगर यहाँ पे बने रहते तो एक लंबे वक्त तक भी अगर बने रहते तो भी चलेगा, या आपके स्टॉप लॉस से आपका ट्रेड तो ज्यादा बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्मेशन के साथ आ रहे हैं। अगर इस जगह को भी आप देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर निस्संदेह यहाँ पे हिट हुआ है। कैसे, यहाँ पे आपको ग्रीन मिला है और यहाँ पे एक बाइंग साइड में यहाँ पे सेटअप मिलता है, पर मार्केट थोड़ी देर के बाद यहाँ से बेरिश हो गया, ये एक स्टॉप लॉस है, निस्संदेह स्टॉप लॉस है। लेकिन उसी के साथ अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो साथ ही में यहाँ पर से तो ब्लू रीजन बन गया है, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पे फिर दोबारा रिटेस्ट हो रहा है, सेल साइड में आपकी एंट्री दोबारा यहां से बन सकती है, और ये भी अच्छा खासा फिर मार्केट बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो नीचे आया। तो आप अगर इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप आगे जोड़ते हुए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े लंबे पॉइंट्स के पीछे आप जाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स के पीछे अगर जाते हैं तो धीरे धीरे इसी चीज को अगर जमा करते जाएंगे तो आप पाएंगे बहुत बड़ा कुछ साबित हो रहा है आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।